नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं को उचित अवसर देकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 71,000 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नई नीतियों ने देश में नए अवसर पैदा किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत को उभरती अर्थव्यवस्था के केंद्र के तौर पर देख रहा है। प्रदेश में भी जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित हुए और नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए रेल तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 80 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में वर्ष 2022 में 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। श्री वैष्णव ने 633 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रदेश में पेपर लीक के मामलों का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में कितने भी बड़े लोग लिप्त हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। G20 देशों के विमेन 20 समूह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। 2 दिन की इस बैठक में समावेशी और टिकाऊ भविष्य को गति देने के लिए महिला क्षमता का लाभ उठाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल असमानता, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि शिरकत कर रही हैं। इससे पहले विमेन 20 बैठक से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत में कल जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जलियांवाला में शहीद हुए लोगों का बेजोड़ साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जलियांवाला बाग गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 1919 में आज ही के दिन विदेशी हुकूमत का क्रूर चेहरा समूची दुनिया ने देखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोलीकांड में मारे गए लोगों को याद करते हुए कहा कि देश इनके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। वर्ष 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे भारतीय लोगों पर ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलीबारी के आदेश दिए थे। रॉलेट एक्ट एक विवादास्पद कानून था जिसे औपनिवेशिक सरकार ने 1919 में लागू किया था। ये कानून तत्कालीन सरकार को बिना मुकदमा चलाए भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के अधिकार प्रदान करता था। इस कानून के खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे। उन्होंने कल जयपुर में MNIT के 16वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि MNIT जैसे संस्थानों के कारण देश के युवा अनुसंधान और नवाचार में सबसे आगे है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चूरू जिले के 4 रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इन स्टेशनों में चूरू, रतनगढ़, सादुलपुर और गोगामेडी स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।